the fourth part of simultaneous linear equation problem. Hello, welcome to Studies on YouTube channel, online tutorial classes, and I'm going to help you with maths. And this class is going to be bilingual as usual. ये क्लास हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में किया जाएगा. So मेरे बच्चे तैयार हो जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सम नंबर 19. पिछले वीडियो में सम नंबर 18 तक हम लोग किए थे. नाउ इट्स टाइम टू डू सम नंबर 19 से आगे जितना हो सकता है. पेन में हैंग कम था इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ा. तो क्वेश्चन इज साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन, एम.एल. अग्रवाल जी का बुक है. एंड सम नंबर 19, द क्वेश्चन इज 4 years ago Marina was 3 times old as her daughter. Okay, 6 years from now the mother will be twice as old as her daughter. Find their present ages. Lovely sum. Okay, so let us continue. पहले हम लोग लिखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करके. लेट द Marina's age be. Let the Marina's age be X. Fine. And the daughter X be Y. According to the problem या कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? 4 years ago Marina was 3 times old as her daughter. 4 years ago Marina was 3 times as old as her daughter. Fine. 3 years ago. So the question is 4 years ago Marina was 3 times as old as her daughter. Okay, कोई बात नहीं है. चलिए, मरीना का एज अभी x है. 4 साल पहले, 4 years back, obviously x minus 4. क्या हो रहा था बच्चे के एज के साथ? उनके जो बच्ची हैं उनके एज के साथ क्या रिश्ता है, रिलेशन क्या है कि उनके बच्ची का एज जो कि 4 साल पहले था और उनका एज जो 4 साल पहले था बच्ची के एज के 3 गुना था, 3 टाइम्स था. तो बच्ची का उम्र तभी y है. 4 साल पहले मतलब -4 होना चाहिए. इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 साल पहले उनका एज के साथ ये मैच हो जाएगा. मतलब 4 साल पहले उनका बच्ची का जो एज था उसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते जो आंसर आता 4 साल पहले उनका वही एज था. क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट. मैं एक्सप्लेन कर दे. x minus 4, सो 3y minus 12 शिफ्ट कर दें इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -8. इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी. फाइन, फर्स्ट इक्वेशन इज रेडी. सेकेंड कंडीशन क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? 6 years from now, 6 years from now, 6 साल बाद, there will be twice, mother will be twice as old as her daughter. बहुत ही ईजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. 6 साल बाद, अभी का x क्या है, एज का है x. 6 साल बाद प्लस 6, बेटी की उम्र क्या होगा? 2 टाइम्स. अभी का एज कितना है? y. 6 साल बाद y प्लस 6. तब के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साल बाद जो उनका जो एज होगा उनके साथ ये इक्वल हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 6 इक्वल्स टू 2y प्लस 12. शिफ्ट करेंगे x माइनस 2y इधर हो जाएगा जस्ट 6. तो इक्वेशन रेडी. सो हियर you are with 2 equations. So we are done with sum number 19. Let us not waste any more time. Let us move on to the next sum number 20. तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 20. मेरे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही. चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 20. क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है इसका? बताया जा रहा है कि क्वेश्चन है ऑन सेलिंग अ टी सेट at 5% loss and a lemon tea set at 15% gain. A shopkeeper gains 70% rupees 7 not 70% rupees 70 if he sells the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain. He gains rupees 130. Find the cost price of the lemon set. So okay, so इस सम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, केस 1 एंड केस 2. लेट अस टॉक अबाउट केस 1. केस 1 में बात करते हैं केस 1 के बारे में. तो व्हाट इज केस 1? केस 1 है कि ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% गेन. टी सेट लॉस कितना है? लॉस यहाँ पर लिख रहे हैं लॉस
5%. ओके, टी सेट, टी एस दे रहा हूँ, टी सेट भाई, टीज मत समझ लेना, टी सेट है। टी सेट लॉस कितना है? 5% लॉस। लेमन सेट एट अ 15%, ओके, एज अ 15% लॉस नहीं, गेन है। अच्छा हाँ, लेमन, क्या पढ़ रहा हूँ भैया यार, लेमन सेट गेन कितना है? 15%। कितना है भाई? 15%, 5% उधर, इधर गेन है 15%। फाइन। प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? प्रॉफिट है आपका 270। लवली। अच्छा, तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी सेट को हम लोग ले लेंगे एक्स, लेमन को एल लिख दे रहा हूँ भाई, इतना टाइम नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? वाई ले लेंगे। तो बताया जा रहा है कि इसका 5% और इसका 15% मिला के जो भी हो रहा है, मतलब इनका लॉस और इसका प्रॉफिट मिला के क्या मिल रहा है? टोटल क्या मिल रहा है? 70 रुपीज़ मिला है। तो हम लोग को उसे अगर उसे हम लोग बनाएं तो ये कैसे होगा देखने में? होगा 5x बाई 100, ओके, -5x क्योंकि लॉस हुआ था, -5x, ये क्या होगा? 15y, क्या लिखेंगे? 15y बाई 100 इक्वल्स टू 70। क्लियर यहाँ से? जैसे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस दोनों का 100 है, बेस उधर तो 100 उधर चला जाएगा, इट विल बी 7000। तो ये बन सकता है -5x प्लस 15y इक्वल्स, एलसीएम करेंगे तो चला जाएगा और 2 0। हम लोग इसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा -x प्लस आपका 3y एंड यू आर गोइंग टू गेट 1400। क्लियर? तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए सेकेंड केस में क्या बताया जा रहा है? सेकेंड केस में बताया जा रहा है if he sells the T set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains 130। फाइन, यहाँ पर माइनस था क्योंकि लॉस था, वहाँ पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, सिंपल सा बात है। फिर करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? टी के लिए मैं अच्छा टी लिख दे रहा हूँ, टी सेट। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन कितना हो रहा है भाई? देख लेते हैं गेन कितना हो रहा है। गेन हो रहा है आपका 5%। गेन कितना है? 5%। फाइन, गेन है 5%। लेमन का भी गेन है कितना है? 10%। लेमन का भी है 10%। हम लोग पहले उसका x और y ले लिए थे, तो इसका क्या होगा? सो इट विल बी 5x बाई 100 प्लस 10y प्लस 10y बाई 100 तो इक्वल्स टू 130, 30, 5x एलसीएम हो जाएगा, 10y जो 0 उधर चला जाएगा, तो ये इट विल लुक लाइक this. So let us take 5 common. So what we are going to get is x plus 2y equals to 2600. Clear? x plus 2y equals to 2600 is 0. बहुत ही बेकार लग रहा है, हटो। 2600 is the second equation what we are getting. So sum number 19 done, sum number 20 done. थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, आगे बढ़ते हैं। So let us move on to the next sum, that is sum number 21. A person invested some money at 12% simple interest का sum है, and some other amount at 10% simple interest. दो जगह इन्वेस्ट क्या है? 12%, 10%. फाइन। He received yearly interest 1300. रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1300। पता नहीं लोग बच्चों को ये साइमल्टेनियस कितना टफ क्यों लगता है, मगर ये है बहुत ईजी। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा चीज़ को। तो सम नंबर 21, लेट अस मूव टू सम नंबर 21। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है भाई? P इंटू आर इंटू टी। बहुत ही मासूम सा फॉर्मूला है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, बहुत खूब। अब चाहे क्वेश्चन के हिसाब से दो इन्वेस्टमेंट होता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेकंड इन्वेस्टमेंट। सो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट आई सेकंड आई। फर्स्ट आई को हम लोग एक्स ले लेते हैं, सेकंड आई को हम लोग वाई ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट आई में बताया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या चाहिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि आर। अच्छा, इसके लिए आर कितना है भाई? आर है 12%। इसके लिए आर कितना है भाई? आर है 10%। टाइम दोनों के लिए कितना है भाई? 1 ईयर। कोई गलती नहीं कर रहा भाई, वो चेक कर लेते हैं। 12%, 10% एकदम परफेक्ट है। चलो
अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो केस वन क्या हो सकता है, प्रिंसिपल ये है, तो प्रिंसिपल रेट 12 टाइम 1, तो क्या बनेगा, अच्छा टोटल अमाउंट कितना है इन लोगों का, टोटल अमाउंट लिख देता हूँ भाई, टोटल अमाउंट कितना है 1300 दोनों जगह से मिला है। टोटल अमाउंट जो एज इन लोग एज इंटरेस्ट मिला है वो है 1300, अमाउंट नहीं बोलते, टोटल इंटरेस्ट जो मिला है, रिसीव्ड इंटरेस्ट वो है 1300 रुपीज़, 1300 रुपीज़, 1300 टोटल इंटरेस्ट। तो इससे इंटरेस्ट मिलकर कितना आ रहा है 1300। तो हम लोग क्या करेंगे 12 इंटू एक्स, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मिटा दे रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ 12x बाई 100 इंटू 1 करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे 10y बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना 1 है, नहीं हो सकता, ज़रूरत नहीं है, आंसर कितना है 1300। यहाँ पर इसको अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1320 इधर, क्लियर। तो 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 130000। आई थिंक इट्स क्लियर। कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन जाएगा 2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा भाई 5y, और ये हो जाएगा आपका 6500। सम नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 वी आर डन विथ इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के बारे में क्या डेटा दिया गया है, इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट्स, ओके, interchange the amounts, you would have received ₹40 more as yearly interest, 40 more as yearly interest, मतलब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, ओके फाइन। और दोनों का डिफरेंस कितना बन सकता है, और डिफरेंस नहीं है, बोला कि 40 मोर मिलेगा, अभी कितना मिल रहा है भाई 1300, तब मिलेगा कितना 40 ज़्यादा मिलेगा, फाइन। तो इसे हम लोग लिखते हैं केस 2। यहाँ पर केस 2 के लिए मैं लिख देता हूँ केस 2, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 12, क्लियर है मेरे नन्हे मुन्ने राय देश के सिपाही लोग। चलो 40, हाँ मैं आलसी हूँ, आप लोगों को भी थोड़ा आलसी बनना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन जल्दी चाहिए हम लोगों को और एक्यूरेसी के साथ। 100, तो ये हो जाएगा 13400, क्लियर। सो 10x प्लस 12y 13400, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 5x प्लस 6y, इट इज गोइंग टू बी 6700। इक्वेशन नंबर 2 रेडी, वी आर डन विथ सम नंबर 21, लेट्स मूव ऑन टू द सम नंबर 22। डन मतलब इक्वेशन बन गया है, सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है, तो इक्वेशन मिल गया है, इक्वेशन 2 सॉल्व करो, क्लियर। ओके, सम नंबर 22 भाई यूजुअल कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा हट के करते हैं सब, ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन बताया गया शॉपकीपर सेल्स अ टेबल, बहुत ही बढ़िया, अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट 10% डिस्काउंट, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में डिस्काउंट हो रहा है, दे आर बाई गेटिंग ₹1008, फाइन 1008, फाइन। तो टेबल और चेयर, टेबल का दाम हम लोग x लेते हैं, चेयर का दाम हम लोग y लेते हैं। भाई इसमें कितना गेन हुआ है, इसमें गेन हुआ है, कितना हुआ है 8% का हुआ है, 8%। इसमें कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना माइनस देते हैं, इसमें देते हैं 90, फाइन 90 नहीं सॉरी, इसमें हुआ है 10% का डिस्काउंट, इसमें हम लोग g लिखेंगे, इसमें d लिखते हैं, तो ये समझ में आसानी होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल कितना है भाई 1300, टोटल कितना है 1300 टोटल है, ठीक है। परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट हम लोग मतलब टोटल अगर 100 टोटल उसका x है, x का अगर कितना हुआ है 8% इंक्रीज हुआ है, x का 8% हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी 108/x/100, ठीक है। ये कैसे हो रहा है शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ भाई, ये याद होगा आपको, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 108/x, याद है। और अगर लॉस हो जाता है तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी 90/100, याद आया ये वाला चीज़। हाँ हम लोग वही कर रहे हैं, मगर जल्दी कर रहे हैं, तो ये यहाँ तक आ गया, प्लस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे मैंने दिखाया 90y/100,
दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1300। यहाँ से बना सकते हो इक्वेशन, आपकी मर्जी है। तो हो एक गलती मैंने यहाँ पर भी कर दी। इट विल बी 1008, इट इज़ गोइंग टू बी 1008। 21 और 22 का डेटा एक साथ हो गया था तो प्रॉब्लम हो गया था। टोटल इज 1008 से करेक्टेड इट। तभी सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, तभी ठीक है, क्या पूरा चीज़ क्लियर है, फाइन। गलती से कॉपी कर दिया तो आप लोग करेक्ट कर लो। तो थोड़ा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 108x + 90y 100800, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा तो चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ गड़बड़ हो गया था। चलिए 6x + 5y 6x + 5y हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 6x + 5y, तो इधर हम लोग क्या कॉमन लिया, 18 कॉमन ले लिया, यहाँ से 18 कॉमन ले लिया तो 6x हो गया, 5y हो गया। यहाँ से ये कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या हो जाएगा, 18 कॉमन लेंगे तो यस इट्स गोइंग टू बी 5600 इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बारी है। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बताया जा रहा है देखते हैं, इसे मिटाते हैं भाई पहले। तो मिल गया 6x + 5y, मैं साइड में लिख देता हूँ भाई, 6x + 5y = 25600। इस चीज़ को डेटा को बता देता हूँ। क्या बताया गया है, इफ एट इंटरचेंज सेम नहीं, इफ़ यू हैड सोल्ड अ टेबल इंटरचेंज, यू सोल्ड अ टेबल 10% एंड 8% डिस्काउंट, चलिए ये 10 हो जाता है, ये आपका 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 110x/100। ये तो प्रॉफिट है, डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट है भाई, देखिए देखा रहा है, डिस्काउंट दिया है, नहीं हाँ डिस्काउंट ही है तो 8 है तो सेम होगा, ये हो जाएगा 92y। ये जो क्या हो जाएगा 92y। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 1028, मैं को मिटा देता हूँ तो एक ही समय भाई जल्दी कर लेते हैं। एलसीएम करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 110x 92y 102800 क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 55x + 46y और ये 51514 और 00 55x। इक्वेशन तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, मगर ये आपका फॉर्मेट है। तो 6x + 5y = 500 और 55x + 46y = 5105140 आपको कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है और ये हम लोग का स्ट्रक्चर रेडी है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम नंबर 23। स्टोरी सम दिखाई दे रहा है, मतलब इसका मेन स्ट्रक्चर होगा बहुत इजी होगा। बताया गया है, हाँ ये देखा गया है कि इजी होता है सम, जो स्टोरी सम में बहुत ऑप्शन आप लिखा जाता है, मेन फंडा कुछ अलग ही होता है, खेल कुछ अलग ही चल रहा है। बताया गया कि A and B have some money with them. A said to B, if you give me ₹100, my money will become 75% of the money left with you. Fine, ये है फर्स्ट डेटा है। अच्छा, if you give me 100, ओके अगर इसके पास अगर 100 ए को अगर हम लोग x ले लेते हैं, ए को क्या लेंगे x लेंगे प्लस 100, उसके साथ अगर 100 ऐड हो जाता है, माई मनी विल बी 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। 100 रुपया दे देगा अगर y के पास, ठीक है। तो a के पास x है, b के पास y है, b ने इसको 100 दे दिया, इसका मतलब y के पास 100 की कमी हो गई और इसके साथ इक्वल तब होगा, और ये कितना इक्वल होगा इसका 75%। अगर यहाँ से 100 रुपीज़ आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, इसका 75% हो जाएगा, जितना बचा रहेगा उसका 75% हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर कुछ नंबर है x और y, ठीक है। y ने x को 100 रुपीज़ दे दिया, देने के बाद उसका पैसा ऑब्वियसली घट गया, क्या होगा, ऑब्वियसली घट गया, जो दैट अमाउंट दैट बिकम लेस, इट एक्चुअली 75%। अगर उसका 75% हम लोग करें तो किसके साथ इक्वल हो जाएगा, x के साथ इक्वल हो जाएगा, इसके टोटल सम मतलब a के टोटल के सम के साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब x के साथ 100 ऐड होने के साथ हो जाए, x के जो 100 ऐड हो रहा है उसके साथ ये इक्वल हो जाएगा। मैं फिर से चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। a के पास x है, b के पास y है, a को 100 रुपीज़ मिला, b का 100 रुपीज़ घट गया, a का 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये अमाउंट
इस साइड से इक्वल तब हो सकता है, कितना होने से इक्वल होगा, 75% अगर करेंगे तो इसके साथ ये इक्वल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नहीं होगा तो बार बार देखिए, रिवाइंड कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। 3/4 क्लियर, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए चीज़। आपके लोग किधर भेजेंगे, 4x + 400 3y - 300 क्रॉस करते हैं भाई, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस, तो शिफ्ट करेगा। इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -700। तो ये डन विथ इक्वेशन नंबर 1। फाइन। उसके बाद बताया गया है बी के कंडीशन देखते हैं। था फर्स्ट कंडीशन ये था। सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो इसको मिटा ही देते हैं भाई, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या बताया जा रहा है कि अब उल्टा हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ए बी को पैसा दे रहा है, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइन। बी के पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 40%। क्या बन जाएगा, 40% बन रहा है। ओके क्लियर, 40% ऑफ माई मनी, कितना, इसका 40%, जो 75% कट जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 40% बन जाएगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी 0 0 कट, 4 और 5 का 10 कट, तो ये बन जाएगा 2/5। क्या बन रहा है, 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, चलो मिटा देते हैं, 200 2y हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2y, शिफ्ट कर जाएगा तो हो जाएगा -700। क्लियर, ऑब्वियसली ये इस साइड से उस साइड जा रहा तो क्या बन जाएगा, -700। क्लियर, सॉरी, चलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया है बनाने में। हम लोग को मिल गया x माइनस, सेकेंड कंडीशन x - 100 इक्वल्स टू y + 100 × 40/100, ठीक है। क्योंकि a y को 100 रुपीज़ दे रहा था तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 कट, 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x × -500, ये हो जाएगा 2y + 200, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 2y, उधर शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा +700। तो वी आर रेडी विद द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, x मतलब a ने अपने से पैसा दिया, कितना दिया, 100 किया, किसने गेन किया, y ने गेन किया, कितना हो गया, 40% हो गया। क्लियर, एनी डाउट, नो, फाइन। So let us continue with sum number 24. The students' question is sum number 24. The students of a class are made to stand in complete rows. If one student is extra in a row, then there would be 2 rows less, and if one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. Okay, fine. Before discussing this thing, एक छोटा सा पार्ट करते हैं. Let us do a part. Suppose there are 1 2 3 4, one row of 4 students. I am going to make 4 rows. So how many students are there all total? 16. In each row 4 students. Total number of rows is 4. So it's 4 × 4, that is 16. Just remember this concept. Just remember this thing. Now in this sum, we are going to take number of rows as x, and number of students in each row, this is as y. Clear? If you want to increase this thing, okay, fine. I'm making it 5 rows. It's 20. Each row number of students is y, and total number of rows is x. Clear? So exactly we are going to take number of rows. Let the number of rows be x, students in each row
be y. Number of rows x, students in each row is y. Clear? So with this we are going to proceed with this concept, and now there will be variation in the number of students in each row and number of rows. So we need to adjust that according to the data. The students of a class are made to stand in a complete in rows. If one student is extra in a row, there would be 2 rows less. 2 rows less. If one student is extra, the number of rows is going to decrease. Fine. So according to the problem, condition 1, I'll say condition 1, if one student gets increased, then 2 rows is getting decreased, but the product will remain unchanged, that is x into y. Number of rows and number of students that was previously there. Total number of rows is x, total number of students in each row is y. Now from each row we are picking one student and adding in another row. So number of rows is going to get decreased. मतलब अगर मैं यहाँ से एक हटा दूँ और यहाँ पर एक ऐड कर दूँ, यहाँ से एक हटा दूँ, यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ से एक हटा दूँ, यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ से हटा के यहाँ ऐड कर दूँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अब रो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया 5 हो गया, नंबर ऑफ रोज क्या हो गया 4 हो गया, आंसर क्या आएगा 20. वो तो अनचेंज रहेगा ना, वो तो बढ़ नहीं सकता घट नहीं सकता, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. सो व्हाट वी आर गेटिंग द इक्वेशन इज y plus 1 equals to y plus 1 into x minus 2 equals to xy. Now let us multiply xy plus x, so it is going to be minus 2y minus 2 equals to xy getting cancelled, so we are left with x minus 2y. Shift this to that side, so it will become plus 2. So we got the first equation done. Let us move on to the second data. According to the second data, let us I'm going to rub this portion. I think it's clear. Fine, I'm going to rub this portion. According to the second data, it is said that if one student is less in a row, there would be 3 rows more. 3 rows more if one student less. Fine. I did this for you so that you can have an idea. Nothing to do with this sum, complete different data. Okay, second condition, if now according to second condition, number one student is getting less and that is getting added up as row, so it will be x plus 3. Clear? So one student is getting decreased and number of rows is getting increased, so it will be xy minus x plus 3y minus 3 equal to x. Be x minus 3y equals to 3. So this is equation number 2. Clear? Let us move on to the next sum. This is very easy according to the data. Question is A and B together can do a piece of work in 15 days. If A is 1 day's work is 1 by 2 times the 1 day's work of B, find in how many days can each do the work. Clear? Okay, A and B can do a piece of work in 15 days. So A and B's 1 day's work equals to time and work sum. A's 1 day's work equals to A is x, B's 1 day's work is y. Clear? Fine. It's x and it's y. So according to the data, A's 1 day's work and B's 1 day's work is equal to 15. So 1 day's work will be, for 1 day's work, total work is 15 days. So 1 day's work will be 1 by 15. A and B can do a piece of work in 15 days. So 1 day's work will be obviously 1 by 15 days. So it will be not A, it will be x. A's 1 day's work is x, B's 1 day's work is y, and it's going to data, according to the data, the 1 day's work, total sum of work will be 1 by 15. A's 1 day's work is x, B's 1 day's work is y, and their total 1 day's work is equals to 1 by 15. Next data, according to the next data, A's 1 day's work is 1 by 2 times the 1 day's work of B. Fine.
Second condition, this was the first condition. According to the second condition, A is 1 day's work, that is x, 1 by 2 of y, so it's x equals to 3 by 2 y. A is 1 day's work is equals to 3 by 2 times the B's work. So we also got the second equation. You can make it like this, 2x equals to 3y, and it can be 2x minus 3y equals to 0, or you can do the substitute for elimination. I bet all the forms. Now it's up to you to decide. I'm going to give it as equation number 2. Let us proceed with the next part. Sum number 28. A train covered a certain distance at a uniform speed. Fine. If the train had been 30 km per hour faster, it would have been taken 2 hours less than the scheduled time. If the train was slower than 15 km per hour, it would have taken 2 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Fine. So एक सवाल, अच्छा सवाल पे आज मैं आता हूँ. Let us do the designing. Okay, let the speed of the train be due speed of the train be x. Okay, at a scheduled time be y. स्पीड फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली और क्या फिक्स्ड होना चाहिए, डिस्टेंस भी फिक्स्ड होना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी एक्स वाई. स्पीड बढ़े या घटे, टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे, डिस्टेंस तो भाई कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं हो जाएगा. टू रिमेन as it is. It is going to remain as it is. So according to the data, the first condition 30 km faster and 2 km and 2 hours less. Obviously speed is inversely proportional to time. अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम घटेगा, टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड घटेगा. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेटा, फर्स्ट कंडीशन, स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है, 30 इंक्रीज हो रहा है. तो ऑब्वियसली टाइम तो कम लगेगा. टाइम कितना कम लग रहा है हम लोग देख रहे हैं. लेट अस चेक. टाइम इज गेटिंग 2 आवर्स लेस. सो 2 आवर्स लेस, बाई प्रोडक्ट तो वही अलग है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, अलग तो नहीं होगा. तो x + 30 इंटू y - 2 इक्वल्स टू xy. I hope you will be able to do the multiply and get the two thing. Okay, let me do it. xy plus 30y minus 2x minus 60 equals to xy. Getting cancelled, we are having 30y minus 2x minus 60. Let us take 2 common. It's going to be 15y minus x minus 4. Let us arrange the things. I took 2 common, so it's going to be 30. Clear? So here we are with equation number 1. Let us move on to the equation number 2, second condition. According to the second condition, speed is decreasing. Speed is decreasing by 15, though therefore time is going to increase. Quite natural. So let us do the calculation. It was going to be xy minus 15y, so it is going to be plus 2x, it is going to be minus 30 equals to xy getting cancelled, so it is minus 2y plus 2x minus 30 again. So let us take anything common. Is it possible to take anything common? No, nothing is not possible, so it is going to be 2x minus 15y equals to 30. Says second equation. So we're done with this part also. Sum number 28. Let us move on to the next part. Let's move to the next sum, that is sum number 29. Sum number 29. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, boat takes 2 hours to go for 40 km down the stream, and if it returns in 4 hours, find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. Fine. Speed of the boat, speed short में लिख रहे हैं भाई, boat x, speed of the boat, speed of the stream is y. So while going downstream मतलब
इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन, नदी है, अगर पानी इधर बह रहा है आपका नाव इस डायरेक्शन में मूव करेगा. क्लियर? लेट मी डू इट विद अ रेड पेन. इट इज गोइंग टू मूव इन द दिस डायरेक्शन. यह है डाउन स्ट्रीम. नेक्स्ट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मीन्स ऑपोजिट. यहाँ लिख देंगे इन द डायरेक्शन, द डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब नदी का बहाव अगर इस तरफ है तो नाव कहाँ जा रहा है, नाव का डायरेक्शन कहाँ और किस ओर होगा, इस ओर होगा, इन द ऑपोजिट वे. क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डेटा. डेटा के अनुसार वी आर प्रोवाइडेड विद टू थिंग्स, टाइम एंड डिस्टेंस. And we're talking, we need to get speed. तो मेरा आई देश के सिपाही बताइए क्या होता है. D इक्वल्स टू एस इंटू टी होता है. और एस ढूंढना होता है हम लोग क्या करते हैं, D बाई टी करते हैं, D बाई टी कर देते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को एस ढूंढना है. सो वी आर गोइंग टू डू D बाई टी. क्योंकि क्या दिया, प्रोवाइडेड क्या है, डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 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 दैट इज 40 किलोमीटर. डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर. टाइम इज 2 आवर. फाइन. डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर, टाइम इज 2 आवर. तो हम लोग को क्या निकालना होगा, स्पीड निकालना होगा. फाइन. पहला कंडीशन क्या है, डाउन स्ट्रीम. पहला कंडीशन क्या है, डाउन स्ट्रीम है. व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम स्पीड इज गोइंग टू बी, स्पीड कितना होगा भाई, डिस्टेंस बाई टाइम. डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड कितना होगा यहाँ पर, इट इज गोइंग टू डी बाई टी. स्पीड इज गोइंग टू बी 40 बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 20 किलोमीटर पर आवर. फाइन. डाउन स्ट्रीम लोग क्या बोले थे, इट इज गोइंग टू ऐड, क्योंकि पानी के साथ जाएगा ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. तो x प्लस वाई इज गोइंग टू 20. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बताया गया है, सो according to the second condition, you find the speed of the boat in still water and the speed of the, okay fine, and returns in a boat takes 2 hours to go 40 kilometer down the stream and returns in 4 hours. अच्छा, डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम रहेगा. न्यू कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस तो ऑब्वियसली 4 किलोमीटर रहेगा. टाइम क्या हो जाएगा, 4 आवर हो जा रहा है. टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, टाइम कितना, इट्स टेकिंग मच मोर टाइम. सो द स्पीड विल बी, ऑब्वियसली द स्पीड विल बी गोइंग टू बी डिक्रीज. डिस्टेंस 40 है, सो इट इज गोइंग टू बी 40 by 4, so it will be 10. Opposite directions, it will be x minus y equals to 10. I hope it's clear. We are done with the first, done with the sum number 29. We got two equations, equation 1 and equation 2, to solve it. Thank you. Let us move on to the next part. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When Bhavna takes food for 20 days, she has to pay rupees 2600 as hostel charges, whereas when Divya takes food for 26 days, she pays 3020 as hostel charges. Okay, find the fixed charges and the cost of food per day. Fine. Part of monthly hostel charges. So monthly hostel charges fixed. Monthly hostel charges, that is x. Monthly hostel charges fixed, that is x. And the remaining depends on the number of days one has taken food. Okay. Cost of the food per day, cost of food per day be y. So first condition that is Bhavna. Okay, for Bhavna and Divya, first condition that is of Bhavna. Okay, we can write Bhavna and Divya like this, Bhavna and Divya. Any problem regarding question? No, it's absolutely fine. According to the data, so it is going to be x and 1 day's food. Okay, x plus कितना दिन का है, 20 days. So according to Bhavna, it is going to be x plus 20y, 20 number of days she has taken food. Cost per for food per day is y, so it's going to be x plus 20y, क्योंकि x तो फिक्स्ड रहेगा, हॉस्टल चार्ज तो फिक्स्ड है, is going to be 2600.
So that is going to be 2600. For Divya it's very easy. Divya, total food taken is 26 days, so it will be x plus 26y, and data is 3020. So easy. Anything else? Find the fixed charges and cost of food per day. You need to find x and y. That's it. We are done. Thank you. Thanks students. ठीक है, कुछ सम्स मैंने छोड़ा है, हाँ मैंने पर्पसली छोड़ा है, ठीक है, एंड दैट्स बिकॉज आई थॉट कि वो आप लोगों को खुद करना चाहिए. मैं तो इतना सारा कुछ बना दिया हूँ, सारा ही बना दिया हूँ, तो दैट्स अप टू यू. यू नीड टू कंप्लीट दोज थिंग्स. ओके, विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड. थैंक यू स्टूडेंट्स. और प्रैक्टिस कीजिए, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए. डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.